बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, देश के कई शहरों में आईटी की छापेमारी हो रही है। रायपुर, जयपुर और दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। 30 से ज्यादा जगहों पर आईटी की रेड पड़ी है। रायपुर, जयपुर और दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और आपको बता दें, 30 से ज्यादा जगहों पर आईटी की रेड हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देश के कई शहरों में आईटी की छापेमारी चल रही है। रायपुर, जयपुर और दिल्ली में ताबड़तोड़ आईटी की रेड देखने को मिल रही है और 30 से ज्यादा जगहों पर आईटी की रेड हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रायपुर, जयपुर और दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। 30 से ज्यादा जगहों पर आईटी की छापेमारी हो रही है और देश के कई शहरों में आईटी की छापेमारी हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, जयपुर और दिल्ली में ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई हो रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि आज देश के कई शहरों में आईटी की छापेमारी चल रही है और इसमें रायपुर भी शामिल है। क्या अपडेट है रायपुर में? बिल्कुल अपूर्व, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देश के कई शहरों में, सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में करीबन 6 से 7 शहरों में, रायपुर है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, दुर्ग है, भिलाई है, इन सभी शहरों में आयकर विभाग ने यहाँ पर दबिश दिया और जिस तरीके से 50 से अधिक अधिकारियों ने यहाँ पर दबिश दिया और लगभग आधा दर्जन से अधिक जो स्टील कारोबारी है, शराब कारोबारी है और साथ ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग हैं, ठेकेदार है, सीए है, उन सभी के स्थानों पर उनके यहाँ दबिश दी गई और लगातार सुबह से यहाँ पर पीछे रामदास अग्रवाल है जो कि आरडीए प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है और जिस तरीके से यहाँ पर अब आईटी विभाग ने इनके यहाँ पर इनके विभिन्न स्थानों पर रेड डाली। अभी यहाँ पर भी टीम पहुंचेगी कुछ देर में, तो ऐसी जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं जो सीए है अमित अग्रवाल ऐश्वर्या किंगडम में उनके निवास पर रेड डाली गई है। वहीं अमोलक सिंह भाटिया जो कि शराब व्यवसायी है, उनके बिलासपुर से लेकर रायपुर तक के स्थानों पर रेड डाली गई है। कटोरा तालाब में उनका काफी बड़ा एक एम्पायर है, तो उसमें रेड डाली गई है। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कार्रवाई देखने मिलेगी, तो आज वो भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कन्याकुमारी रवाना होने से पहले उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा अभी आईटी आया है, अब ईडी आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जी बिल्कुल अमित, क्योंकि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने खुद कहा था कि अब छत्तीसगढ़ भी इन चीजों से अछूता नहीं रहेगा, यहाँ पर भी आईडी और ईटी की जो रेड है वो देखने को मिलेगी और लगातार अब वही चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल जितनी जगह पर रेड पड़ी है, क्या कुछ खास हाथ लगा है डिपार्टमेंट के, इसको लेकर क्या कोई जानकारी बाहर आई है? बिल्कुल अपूर्व, जैसा कि यहाँ पर 50 से अधिकारी इस समय कार्यवाही में अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर आयकर विभाग की जो दबिश आज हुई है, तो कहीं ना कहीं अकस्मात और अचानक तौर पे ये दबिश दी गई है और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से आधा दर्जन से अधिक लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और 12 से अधिक स्थानों पर इस समय कार्रवाई चल रही है। तो हालांकि कार्रवाई जारी है, अभी किसी भी आयकर अधिकारी ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है और न ही वह मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या चीजें जब्त की जा रही है, वहां क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें अभी कहीं ना कहीं उसकी जानकारी अभी नहीं आई है और जैसे ही जानकारी आएगी तो निसंदेह उससे अवगत कराया जाएगा सभी दर्शकों को। जी बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आज से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। आज ही सीएम भूपेश बघेल कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए हैं और यहाँ पर आज ही के दिन आईटी और ईडी की रेड पड़ती है। कोई कनेक्शन इन तीनों चीजों का अगर कहीं सामने आ रहा हो? कांग्रेस जो विपक्ष में बैठा है केंद्र में, तो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाता नजर आता है। तो अब जो भारत जोड़ने के लिए जो यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, राहुल गांधी खुद कन्याकुमारी से आज इसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अब केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला जाएगा और जिस तरीके से देश के विभिन्न शहरों में इस समय आईटी की रेड पड़ी है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जुबानी वार करती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें किसी तरह का ऐसा कोई कनेक्शन इससे
जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 3 माह की जो एक तैयारी थी आईटी विभाग की, तो वो उसके तहत ये कार्यवाही की जा रही है। इसमें न केवल मध्य प्रदेश जहां की भाजपा शासन काल है, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस बोलती है कि जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां आईटी की रेट डाली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी रेट डाली दी गई है, जबकि वहां पर भाजपा शासन काल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो रामदास अग्रवाल है, ये चूंकि भाजपा से ही जुड़े व्यापारी है, ये सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टर व्यवसायी है, साथ ही यहाँ पर स्टील कारोबारी है। तो रामदास अग्रवाल जब भाजपा से जुड़े हैं, तो उनके यहाँ पर जब आईटी की दबिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सेल टैक्स की चोरी का मामला यहाँ पर बनता नजर आता है। जी बिल्कुल। लेकिन अमित, अब यहाँ पर कांग्रेस को भी बीजेपी पर वार करने का एक मौका मिल गया। जिस तरह से लगातार कांग्रेस का वार बीजेपी पर आता रहा है आईटी डिपार्टमेंट की रेट को लेकर या ईडी डिपार्टमेंट की रेट को लेकर, तो अब एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस को मौका मिल गया है। बिल्कुल सीधे तौर पे कहा जा सकता, क्योंकि केंद्र में इस समय विपक्ष में कांग्रेस बैठी है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में बैठी है और विपक्ष में भाजपा बैठी है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर एक बार फिर से शुरू होगा और आईटी की रेड को लेकर यहाँ पर अब राजनीति तेज होने की कवायद नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।